स्वागत है बंसल आई-18 के इस प्लेटफ़ॉर्म पे। हमने 2 लेक्चर दिए थे फ़ॉर्मूलाज़ को। अब हम वापस से लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कर रहे हैं एमटीजी पीवाईक्यू ऑफ सीबीसी। ठीक है? हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66 है, देखिएगा ज़रा। I इज़ इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर x 1/1 प्लस x स्क्वायर पावर 3/2 प्लस x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो जब भी e रेज टू पावर x आ जाए तो ध्यान रखिएगा एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, e रेज टू पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू dx इज इक्वल टू e रेज टू पावर x एफ एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट c। तो देखिएगा यहाँ पे मैं, देखिए ये एफ एक्स लग रहा है और ये एफ डैश एक्स लग रहा है। देखिए कैसे लग रहा है। हमने माना लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डिफ्रेंशिएट कर दें, तो डिफ्रेंशिएट u अपॉन v का रूल लगेगा। तो क्या आता है यू स्क्वायर, क्या आता है यू स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर फिक्स डेरिवेटिव ऑफ x माइनस एक्स फिक्स डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा। अब आगे देखिए हमारे पास एफ डैश एक्स, थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो हमें मिलेगा, देखिएगा ये स्क्वायर रूट हट गया इसका। ठीक है, स्क्वायर रूट हटा तो हमें क्या मिला, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिला। और यहाँ से देखिएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1 माइनस एक्स। अब देखिए आप स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 स्क्वायर रूट, तो 1/1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डेरिवेटिव किसका, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। देखिएगा आगे चलते हैं, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या मिल रहा है हमें, एफ डैश एक्स मिला है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में है स्क्वायर रूट ऑफ, या एस को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 माइनस एक्स। देखिएगा ये था यहाँ से 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से 0 का डेरिवेटिव 1, सॉरी 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो ये हमें मिला एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 माइनस ये मिल गया एक्स स्क्वायर, और ये मिला स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, या एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ, और नीचे डिनोमिनेटर है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ऊपर देखिएगा एलसीएम ले लूंगा मैं किसका, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 का एलसीएम लिया, क्या मिला ऊपर देखिएगा, ऊपर मैंने क्या किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ का एलसीएम, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बन गई, और अंदर ये माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिएगा ये एक्स स्क्वायर इससे कट होगा। ठीक है, और नीचे डिनोमिनेटर क्या चल रहा है हमारा, डिनोमिनेटर चल रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए पावर, इधर देखिएगा ये पावर 1/2 है, ये पावर 1 है, तो ऐड हो जाएंगे, तो पावर कितनी बन जाएगी 3/2, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। सॉरी ये एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, ये 1 आएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो देखिएगा क्या अब आपको दिख रहा है कि ये तो क्या है आपका एफ एक्स है, तो ये हमें क्या मिला एफ डैश एक्स। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आई, ई रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये हमारा 66 क्वेश्चन था। 67 क्वेश्चन ये है, ये लाइक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बाई पार्ट्स का। देखिएगा क्या करेंगे, लेट आई इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स साइन 2x dx। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड आइलेट के अंदर ई सबसे लास्ट आता है, तो इसको मैंने क्या मानते हैं सेकंड, और इसको फर्स्ट फंक्शन। तो देखिएगा क्या फॉर्मूला होता है, आई इज इक्वल्स टू फर्स्ट फिक्स, क्या होगा फर्स्ट फिक्स, यानी साइन 2x हमारा फिक्स, सेकंड का
इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड होल इंटीग्रेशन प्लस सम कांस्टेंट c। तो हमारा इंटीग्रेशन i बना साइन 2x, और आपको पता है एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल e रेज़ टू पावर x ही आ जाएगा। और यहाँ से देखिए साइन 2x का डिफरेंशिएशन होता है, पहले साइन का होगा cos 2x और फिर 2x का होगा क्या होगा 2, ठीक है। और यहाँ से e रेज़ टू पावर x dx प्लस सम कांस्टेंट c। तो यहाँ से मिला साइन 2x e रेज़ टू पावर x, और इस 2 को बाहर निकाल लीजिए, अंदर बचा e रेज़ टू पावर x cos 2x dx प्लस सम कांस्टेंट c। अब वापस से इसके अंदर क्या लगा देंगे, बाई पार्ट्स लगा देंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा i इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर x साइन 2x माइनस 2 ब्रैकेट, देखिएगा सेम, ये कौन सा हो गया सेकंड, ये फर्स्ट, तो फर्स्ट फिक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन, और बाहर कांस्टेंट c लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां से देखिएगा i इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर x साइन 2x माइनस 2 टाइम, देखिएगा तो अच्छा माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये क्या मिलेगा -2 cos 2x का cos 2x ही रह जाएगा, ठीक है। और e की पावर x का e रेज़ टू पावर x, देखिएगा ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, और ये 2 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x क्या आएगा माइनस साइन 2x, और 2x का और होगा 2, और e रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर x, और ये dx और हमारा प्लस कांस्टेंट, ठीक है, ये हमारा प्लस c। तो आगे देखिए इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर x साइन 2x माइनस 2 cos 2x e रेज़ टू पावर x, देखिएगा क्या ये माइनस का 4 e रेज़ टू पावर x साइन 2x dx बन गया, और ये प्लस c, क्या हमारा ये एक्सप्रेशन i है, तो ये इसको इधर ले आइए, तो इसको हम इधर लाएंगे तो ये माइनस का 4i है, तो प्लस का 4i हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला 5i इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर x साइन 2x माइनस 2 cos 2x e रेज़ टू पावर x प्लस सम कांस्टेंट c। तो यहाँ से देखिए मैं i से 5 से डिवाइड कर दूंगा, और इन दोनों में से e रेज़ टू पावर x को कॉमन निकाल लूंगा, तो क्या मिलेगा e रेज़ टू पावर x अपॉन 5, ये मिला साइन 2x माइनस 2 cos 2x प्लस c बाई 5, और c बाई 5 को एक नया कांस्टेंट नाम दे देंगे c डैश। तो ये क्या मिला e रेज़ टू पावर x अपॉन 5 साइन 2x माइनस 2 cos 2x प्लस सम c डैश, और c डैश क्या है हमारा c डैश इक्वल टू c बाई 5 है, ठीक है, c बाई 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक क्यूब एक्स, सेक क्यूब एक्स, देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो हम मानते हैं लेट i इज इक्वल्स टू सेक क्यूब एक्स dx, ठीक है। देखिएगा क्या मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि i, अच्छा यहाँ पे एक स्टेप लिख दीजिए, एक स्टेप फॉरवर्ड यहाँ कर दीजिए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ सेक एक्स डॉट सेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब पहले वाले सेक को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, और ये बाहर पहले वाला सेक स्क्वायर एक्स dx। अब हमें पता है कि एस 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हमें क्या मिला i इज इक्वल टू मिला स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और बाहर वाले सेक स्क्वायर एक्स को नहीं चेंज करेंगे, तो ये सेक स्क्वायर एक्स dx। अब हम पुट कर सकते हैं, पुट टेन एक्स इक्वल्स टू टी, तो क्या मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt, सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt। तो हमारा i क्या मिलेगा, ये मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये क्या मिलेगा dt। और ये किस टाइप का फॉर्मूला है, देखिएगा देखिएगा यहाँ से देखिएगा, ये क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर dt। तो देखिएगा इंटीग्रेशन ए स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट सी। तो हमारा इंटीग्रेशन आई क्या बनेगा, आई बनेगा देखिएगा एक्स बाई टू यानी टी बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 1 प्लस टी स्क्वायर लिख दिया प्लस एक्स बाय सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर बाई टू आएगा, क्या कर दिया मैंने भी, तो ए स्क्वायर बाई टू, तो यहाँ से ए स्क्वायर बाई टू यानी 1 स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ टी, एक्स की जगह क्या है हमारे पास टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट सी। ठीक है, तो ये आई मिला हमारा। देखिएगा क्या मैं टी की जगह वापस से 10 पुट कर दूं, तो ये मिला 10x बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस हाफ लॉग 10x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स मॉडुलस। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा i इज इक्वल टू बना 1 बाई टू 10x और 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, तो ये मिला सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई टू लॉग ऑफ ये बना 10x और स्क्वायर रूट ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस सम कांस्टेंट c। तो यहाँ से i बना 1 बाई टू 10x और सेक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा सेक एक्स प्लस 1 बाई टू लॉग मॉड 10x प्लस सेक एक्स प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है, डन, इजी। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे करेंगे इसको। क्या मैं इसको पुट कर लूं, पुट i इज इक्वल्स टू एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो देखिएगा लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टी, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टी, तो क्या साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स का डी एक्स इक्वल्स टू डी टी आ गया। मतलब ये वाला टर्म जो है वो पूरा का पूरा डी टी में चला गया, ये टी में चला गया, तो एक्स बच गया हमारे पास, तो एक्स को भी अब कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए क्या एक्स इक्वल्स टू साइन टी मिलेगा। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेशन आई क्या मिला, देखिए एक्स की जगह साइन टी, साइन इनवर्स एक्स की जगह टी और डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी टी। अब हम बाई पार्ट्स लगा दें, तो देखिएगा इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, इसको सेकंड फंक्शन, तो हमारा इंटीग्रेशन देखिएगा फर्स्ट फिक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, टी के रेस्पेक्ट में करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन प्लस सम कांस्टेंट c। तो हमारा i बना t और साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos t, और ये डिफरेंशिएशन ऑफ t इज 1 और ये क्या बनेगा माइनस का cos t, माइनस cos t dt प्लस सम कांस्टेंट c। तो यहाँ से देखिए ये मिला i माइनस टी cos t, देखिएगा माइनस और माइनस ये दोनों माइनस मिलके प्लस बना दिए। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ cos t क्या बन जाएगा साइन t प्लस सम कांस्टेंट c। अब देखिएगा हमारा क्या था, हमने क्या पुट किया था, देखिएगा साइन इनवर्स एक्स और t पुट किया था ना, यार साइन इनवर्स x इक्वल्स टू क्या था t था, तो इसका मतलब क्या कि x इक्वल टू क्या था, x इक्वल टू क्या था साइन t था, x इक्वल टू क्या था साइन t। तो देखिएगा यहाँ से हमारा i क्या मिला माइनस t की जगह क्या पुट करेंगे साइन इनवर्स x कोस t प्लस साइन t की जगह क्या मिलेगा x प्लस c। अब सर कौन सा बाकी रह गया हमारा, सर कोस t बाकी रह गया, तो देखिए कोस t को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। देखिएगा तो यहाँ से क्या करेंगे अब हम, देखिएगा एज कोस स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो यहां से बताइए कोस स्क्वायर टी 1 माइनस साइन टी क्या है,
साइन टी है हमारा x, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिला क्या। तो यहाँ से क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि कोस टी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा आई क्या मिलेगा, वो मिलेगा माइनस साइन इनवर्स x मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस सम कॉन्स्टेंट c। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने वैसे कर लिया एक बार दोबारा से कर लेते हैं इसको। तो देखिएगा, तो देखिए हमें क्या गिवन है, गिवन है कि 0 से 1 ई रेज टू पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू एल्फा। तो हमें किसकी वैल्यू पूछी है, तो जिसकी वैल्यू पूछी है, मान लो लेट आई इज इक्वल्स टू 0 to 1 ई रेज टू पावर एक्स, और इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो देखिए इसकी वैल्यू में पूछी है, तो फर्स्ट फंक्शन बाई पार्ट्स लगा सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो देखिएगा इसको मैंने क्या किया, फर्स्ट मान लिया और इसको मैंने सेकंड माना, थोड़ा सा रिवर्स किया है। क्यों किया है वो भी आगे समझ में आएगा। तो क्या मैं इसको कैसे करूं, फर्स्ट फिक्स सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन प्लस सम कांस्टेंट सी। देखिएगा, अच्छा कांस्टेंट नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि अब की बार क्या है, लिमिट है। तो 0 से 1 और यहाँ पे अभी हम लगाएंगे इसको पूरा सॉल्व करने के बाद। तो i इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ई रेज टू पावर एक्स। देखिएगा ये कुछ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जैसा है। देखिएगा रफ में कर लेते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, एक्स रेज टू पावर माइनस टू डी एक्स, यानी एक्स रेज टू पावर माइनस टू प्लस वन, यानी क्या मिलेगा, एक्स रेज टू पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, यानी माइनस वन बाय एक्स। इसको हटा देते हैं, इतना लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, देखिएगा ये क्या मिलेगा, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ओके, तो यहां से देखिएगा 0 to 1, अब इस पूरे के ऊपर लिमिट लगा देते हैं। ठीक है, ये क्या मिलेगा, डी डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स इज ई रेज टू पावर एक्स, और ये माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। तो यहां से देखिए ये मिला आई इज इक्वल्स टू, ये माइनस को मैंने बाहर निकाला तो ये मिला ई रेज टू पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स 0 to 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 0 to 1 ई रेज टू पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, क्या इसकी वैल्यू हमें अल्फा गिवन है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम अल्फा पुट करेंगे तो हमारा देखिएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से अपर लिमिट पुट कीजिए तो ई रेज टू पावर 1 प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट ई रेज टू पावर 0 और अपॉन 1 प्लस 0, और ये क्या है हमारा अल्फा। तो हमारा आई क्या मिला, ये मिला माइनस ई बाई टू माइनस ई रेज टू पावर 0 इज 1 बाई 1 प्लस अल्फा। तो हमारा इंटीग्रेशन 0 to 1 ई रेज टू पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर मिला माइनस ई बाई टू प्लस 1 प्लस अल्फा। ठीक है, तो ये मिला अल्फा प्लस वन माइनस ई बाई टू, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा। लेट आई इज इक्वल्स टू, देख रहे हैं डेफिनेट स्टार्ट हो गया हमारा, डेफिनेट के क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो गए। डेफिनेट कंपैरेटिवली बहुत इजी है इनडेफिनेट से, तो ये है। ठीक है, तो क्या मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन 0 to 3 dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सम कांस्टेंट। नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से ए से बी है, बट फॉर्मूला हमने ऐसा पढ़ा है तो फॉर्मूला ऐसा लिख लीजिए। तो हमारा आई क्या मिलेगा, देखिएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से 3। तो देखिएगा पहले अपर लिमिट पुट कीजिए तो साइन इनवर्स 3/3 माइनस फिर लोअर लिमिट पुट कर दीजिए तो 0/3। तो हमारा आई इज इक्वल्स टू मिला साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। तो यहाँ से देखिएगा, क्या मैं
साइन 1 को साइन वन को साइन पाई बाई 2 लिख सकता हूँ, और यहाँ से 0 को ये साइन 0 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आई हमें क्या मिला, ये मिला पाई बाई 2, ये मिला 0। तो हमारा इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आई, आई इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, आई इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। ऑप्शन सी हमारा ट्रू हो गया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर ये इंटीग्रेशन किन्हीं दो इंटीग्रेशन के इक्वल दे रखा है तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या गिवन है, लिख लीजिए। गिवन है -2 to 3 x² dx इक्वल्स टू के टाइम 0 to 2 x² dx प्लस 2 to 3 x² dx। तो इसको सॉल्व कर लें। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन, देखिएगा 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, और ये -2 से 3, और यहाँ से x रेज टू पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, 0 से 2। सिमिलरली x रेज टू पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, 2 to 3। देखिएगा 1/3 बाहर कॉमन आ जाएगा, कोई कांस्टेंट टर्म है, x रेज टू पावर 3 -2 to 3, और यहाँ से k/3 x रेज टू पावर 3 0 to 2 प्लस 1/3 x रेज टू पावर 3 2 to 3। देखिएगा 1/3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा, देखिएगा x³ अपर लिमिट रखिए तो 3³ माइनस लोअर लिमिट -2 का क्यूब, यहाँ से k टाइम 2³ माइनस 0³, यहाँ से x³ यानी 3³ माइनस 2³। ठीक है, तो देखिएगा ये दोनों तरफ है, कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। ठीक है, और यहाँ से ये मिला 2³ यानी 8 माइनस का होते प्लस का 8, यहाँ से ये मिला 8, और यहाँ से -8। तो ये कितना मिला, 8k इज इक्वल्स टू 16। इट इम्प्लाई k इज इक्वल्स टू 16/8 यानी 2। तो हमारा k कितना आया, हमारा k आया 2। ठीक है, हमारा k की वैल्यू क्या आई, 2 आ गई। तो कौन सा ऑप्शन ए आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बाई पार्ट्स का क्वेश्चन है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में लेट i इज इक्वल्स टू 1 to e log x dx। तो हम क्या करें, क्या यहाँ पे मैं 1 मान सकता हूँ, क्या 1 मान सकते हैं। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, इसको फर्स्ट मान लेंगे और 1 को मैंने सेकंड मान लिया। देखिएगा तो हमारा इंटीग्रेशन i क्या बनेगा, देखिए फर्स्ट फिक्स, कौन सा फिक्स, log x फिक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 होल इंटीग्रेशन, और प्लस सी नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें 1 से e लिमिट दे रखी है ऑलरेडी। तो i इज इक्वल्स टू, देखिएगा log x, और ये 1 का भी x, इसकी लिमिट कितनी है 1 से e माइनस देखिएगा 1 से e log x का डिफरेंशिएशन 1/x और 1 का इंटीग्रेशन x dx, और ये x और x कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो ये क्या मिला, x log x 1 to e माइनस ये मिला x 1 to e। तो रखिए, पहले अपर लिमिट रखिए और फिर लोअर लिमिट, तो e log e माइनस 1 log 1, और ये यहाँ से सॉरी माइनस, और यहाँ से क्या मिलेगा e माइनस 1। देखिएगा i इज इक्वल्स टू, ये क्या मिला, log e इज 1, तो ये क्या है 1, और ये क्या है log 1 इज 0, तो e माइनस 0, और यहाँ से देखिएगा माइनस e प्लस 1, तो e से e कैंसिल आउट, तो हमारा i क्या मिला 1, i क्या मिला हमारा इंटीग्रेशन 1। तो कौन सा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। sin 3x, देखिएगा इसको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, लेट i इज इक्वल्स टू 0 to π/6 sin 3x dx। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में करते हैं इसको। तो क्या करेंगे, पुट कर दीजिए 3x को t, इसका मतलब क्या 3 dx इक्वल टू dt मिलेगा, क्या इसका मतलब
dx इक्वल टू dt बाई 3 मिलेगा। अब अगर मैंने वेरिएबल चेंज किया है तो वेरिएबल की लिमिट भी चेंज होगी ना, क्योंकि x को मैंने t में कन्वर्ट कर दिया और लिमिट x में रह गई तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो when x इक्वल्स टू 0 तो क्या आएगा, t इक्वल टू 3 टाइम्स 0 यानी 0। when x इक्वल्स टू पाई बाई 6 तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 इंटू पाई बाई 6 यानी पाई बाई 2। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेशन आई क्या मिला, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 2 और ये साइन t और dt की dx की जगह आएगा dt बाई 3 तो i इज इक्वल टू क्या आता है 1/3 0 से पाई बाई 2 साइन t dt और साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस t। तो ये क्या मिलेगा, i इज इक्वल्स टू मिलेगा i इज इक्वल्स टू 1/3 माइनस कोस t 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से मैंने माइनस बाहर निकाला तो ये मिला कोस t 0 टू पाई बाई 2। तो यहाँ से i इज इक्वल्स टू मिला -1/3 कोस पाई बाई 2 माइनस कोस 0 और कोस पाई बाई 2 क्या होता है, कोस पाई बाई 2 होता है 0 और कोस 0 होता है 1। तो ये मिला हमारा i इक्वल्स टू मिला i इज इक्वल्स टू 1/3। i इक्वल्स टू क्या मिला 1/3। तो ऑप्शन डी। अब देखिए इसका सीधा भी हम कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ, देखिएगा साइन ए एक्स डी एक्स सीधा फॉर्मूला बना सकते हैं। तो क्या मिलेगा, हमेशा ये मिलेगा माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। हर फॉर्मूला के अंदर ये चीज लागू होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 75 में सेम चीज है, तो देखिएगा इसको भी पूरा करके करते हैं इसको अच्छे से। तो देखें, लेट i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 6 सेक स्क्वायर x माइनस पाई बाई 6 dx। ठीक है, तो इसमें भी पुट कर दो x माइनस पाई बाई 6 को t पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया, t पुट कर दिया। तो यहाँ से क्या dx इक्वल्स टू dt मिल जाएगा हमें पक्का। तो अब देखिए when x इक्वल्स टू 0 when x इक्वल्स टू 0 तो t इक्वल्स टू क्या मिलेगा, माइनस का पाई बाई 6। क्या मिलेगा, माइनस का पाई बाई 6। क्यों, क्योंकि ये तो क्या मिल गया x की जगह 0 माइनस पाई बाई 6 से माइनस पाई बाई 6। when x इक्वल्स टू पाई बाई 6 तो t इक्वल टू क्या मिलेगा, पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 यानी 0। तो हमारा इंटीग्रेशन i मिला। देखिएगा लोअर लिमिट 0 थी तो लोअर लिमिट t की क्या आई माइनस पाई बाई 6 और अपर लिमिट पाई बाई 6 थी x के टर्म में, तो यहाँ पे अपर लिमिट t क्या आई 0 और ये क्या मिला सेक स्क्वायर t dt। और सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x। क्या होता है 10x। तो ये क्या मिला, ये मिला 10t। क्या मिला 10t माइनस पाई बाई 6 से 0। क्या मिला, माइनस पाई बाई 6 से 0। तो आई हमारा क्या मिला, ये मिला 10 0 माइनस 10 माइनस पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6। तो देखिएगा 10 के अंदर से माइनस बाहर आ जाता है तो ये प्लस 10 पाई बाई 6 बन जाएगा। 10 पाई बाई 6 कितना होता है 1/√3 तो ऑप्शन ए पाई बाई 6 यानी 30 पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री। ठीक है, तो हमने किए क्वेश्चन नंबर 75 तक। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे 76 से स्टार्ट। और अगर आपको ये मेथड्स अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और थोड़ा सा भी लेक्चर अगर हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू सो मच।